जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हमने साबरमती नदी और चंबल नदी को शामिल किया गया। इन दो नदियों को एक साथ क्यों कॉम्बिनेशन किया गया है? जहां पर चंबल नदी भारत की सबसे शुद्ध जलवायु नदी है, वहीं पर साबरमती नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है। हम लोग इस पूरे वीडियो में साबरमती और चंबल नदी को शानदार तरीके से समझेंगे। चंबल नदी यह यमुना की सहायक नदी है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल एमपी है, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में या यमुना में मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर उद्गम इसका कहाँ है? महू पहाड़ी, मध्य प्रदेश, इंदौर शहर। इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई भी कहा जाता है। जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, यहाँ 690 किलोमीटर लंबी है। मुहाना इसका यमुना नदी इटावा, यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के नज़दीक। विशेषता क्या है? यह नदी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहती हुई इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एमपी, यूपी तथा राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है। यह भारत में गहरे खड्ड बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़े गहरे खड्ड और सबसे बड़ा जो बीहड़ बनाती है चंबल नदी ही बनाती है। इसलिए चंबल क्षेत्र जो है डाकुओं का गढ़ रहा है। यहाँ पर डाकुओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत के बड़े विशाल, बड़े ही नामी गिरामी डाकू इस चंबल क्षेत्र में आए हैं। चंबल के डाकू का आतंक प्राचीन काल से लेकर के अब तक है, क्योंकि यहाँ चंबल क्षेत्र में गहरे खड्ड हैं, बीहड़ है, ऊंची नीची भूमि है और बड़े बड़े मतलब कि चंबल नदी काट पीट करके सारा जो क्षेत्र है उसको ऊबड़ खाबड़ बना दिया है कि जब भी कोई डाकू कोई घटना करके आता है तो इन बीहड़ों में घुस जाता है, तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है पुलिस के लिए। इसीलिए गहरे खड्ड बना के प्रसिद्ध है। यह सबसे शुद्ध जल की नदी है। शुद्ध जल की नदी क्यों है? क्योंकि चंबल के क्षेत्र में एक भी बड़ा शहर या एक भी बड़ा कस्बा नहीं है, जिसकी वजह से इसके पानी के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं हो पाया है, इसलिए इसका पानी सबसे शुद्ध है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है, जो कि बाएं तट पर मिलती है। क्षिप्रा, काली सिंह, पार्वती एवं सिंध इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। देखते हैं यहाँ पर यमुना नदी है, यहाँ चंबल नदी है, सिंध, पार्वती, काली सिंह, क्षिप्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर बसा हुआ है और उज्जैन शहर में जो कुंभ लगता है, उज्जैन शहर में भी कुंभ लगता है, हर में भी कुंभ लगता है। कुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है और हरिद्वार में लगता है। इसलिए क्षिप्रा नदी बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध नदी है। महाकालेश्वर का शहर है उज्जैन, जहाँ पर क्षिप्रा नदी बहती है। साबरमती के बारे में आते हैं। इसका उद्गम है माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू अरावली पर्वत की एक चोटी है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो राजस्थान एवं गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम की तरफ उल्टी यानी नदियां कौन कौन सी बताए थे नर्मदा और ताप्ती के बारे में। सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है, उसके बाद ताप्ती नदी है और तीसरे नंबर पर आता है साबरमती नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के तट पर गांधीनगर, गुजरात की राजधानी, और अहमदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक नगर स्थित हैं। यहाँ जिस क्षेत्र से बहती है प्रायः उन क्षेत्रों में वर्षा कम होता है, अर्थात इस नदी में पानी कम होता है और इसी कारण यहाँ भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे 2009 में भारत की सबसे प्रदूषित नदी माना था। इसकी वजह यही है कि अहमदाबाद, गांधीनगर जैसे दो बड़े औद्योगिक शहर हैं और जिस क्षेत्र से साबरमती नदी बहती है यह राजस्थान के मरुस्थलों से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। तो इन क्षेत्रों में बरसात कम होता है, पानी कम होने की वजह से यहाँ पर इन शहरों का औद्योगिक कचरा इसमें गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। नदी तंत्र को हम लोग अब अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। भारत की और नदियों को उसमें शामिल किया जाएगा। साबरमती और चंबल नदी को शानदार तरीके से पढ़ा है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा होगा तो इसे आप दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।